हमें ज्ञान, ध्यान, तप आदि सब कुछ मिल जाते हैं। गुरुओं का सानिध्य मिलता है, गुरु का सानिध्य हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। तो बंधुओं, ऐसा महान है हमारा देश। इस देश में सही स्वतंत्रता तो धर्म से ही आती है, और धर्म नहीं किया तो आत्मा परतंत्र है और पंच पापों से पूर्ण संसार में भ्रमण करती रहेगी। और अगर वह त्याग कर दे, नियम संयम ले ले, तो वह बहुत जल्दी संसार के दुखों से पार हो सकती है। ऐसी भावना हमने भाई है। तो ऐसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम विचार करें कि देश को स्वतंत्र हमें कैसे बनाना है। हमें अपव्यय नहीं करना है, ना कोई भूमि का अपव्यय हो, ना जल का अपव्यय हो, जितना चाहिए उतना ही उपयोग करें, ना अग्नि का अपव्यय हो और ना वनस्पति का अपव्यय हो। सबको लिमिट में ही उपयोग करना, अनावश्यक नहीं करना। और हमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसी मंगलमय भावनाओं को नहीं भा सकते। ये मंगलमय जो भावनाएं हैं ये अहिंसा से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमें जानना है कि अपने देश की रक्षा हम स्वयं करेंगे, अपने देश की वस्तुओं को व्यर्थ नहीं होने देंगे। इस प्रकार से जानना चाहिए। कई जगह तो दिन भर लाइटें जलती रहती हैं बाहर, जब सूर्य प्रकाश हो गया तो भी जल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि देश की कितनी बर्बादी हो रही है। तो लोग नहीं जानते कि देश परतंत्र होगा और होता जाएगा, क्योंकि जब खर्चा आएगा तो विदेशी मुद्रा हम तुरंत नहीं दे सकते। मानो तो हम समझ लो कि क्या कर रहे हैं, हम देश को स्वतंत्र नहीं होने दे रहे, बल्कि देश पर एक दोषारोपण हो रहा है। एक प्रकार से देश को दबाव में आना पड़ रहा है, हीन दृष्टि से देखना पड़ रहा है, अपने विकास में बहुत समय लग रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि हमें क्या करना है। बस पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिले तो मोक्ष की प्राप्ति पर ही मिलेगी। अभी संसार में रहते रहते न्याय नीति से चलते चलते जो समय बीतेगा, लगेगा अभी शरीर छूट जाएगा, दुर्गति में न चला जाए। अगर इसको मैं धर्म में लगा दिया होता तो मैं उत्तम गति को प्राप्त हो जाता। इसलिए भारत देश तो महान है ही, और भी इसमें क्या महानताएं हैं। देखिए कि भारत देश महान है, शाकाहार प्रधान है। भारत देश महान है, शाकाहार प्रधान है। जान जहाँ जहान है, मानवता पहचान। जहाँ पर लोग अच्छे से जीते हैं तो वे लोग मानते हैं कि हमारे प्राणों से भी प्यारा ये जैन धर्म है, अहिंसा धर्म है, ये हमारे मानव की पहचान है। प्राण बचे ही ये लाज है, पुण्य धर्म का काज है, जीवन का शुभ साज है, और शिव तट हेतु जहाज है। कि सुखों, देखो सुखों को देने वाला है धर्म। पुण्य पुण्य हमारे लिए हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। प्राण अगर बच जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य से हुआ है। ये पुण्य धर्म का ही स्वरूप है। और जीवन का सुख, जीवन का शुभ, वह एक शोभनीय कार्य क्या है, तो वह यही है कि जीवन को हम अहिंसक बनाएं। शिव तट हेतु जहाज यही है, आपको मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। संकृत शुभ श्रद्धान है, ज्ञान वहाँ सम्मान है, बत पाप की हान है, चारत ये शुभ काम है। कि सम्यक दर्शन ये शुभ अच्छा श्रद्धान है विकलांगता पर, और जहाँ पर ज्ञान है इनका वही सम्मान है। जिस धर्म की रक्षा करता है या इस पर ध्यान देता है तो नियम से इसका पुण्य बढ़ता है, तो लोग भी उस पर ध्यान देते हैं। धर्मज्ञ की सेवा करने बहुत मिल जाते हैं तो ज्ञान से सम्मान मिलता है, और व्रत पाप की हान है। और व्रत पर जो हैं हम लोग जो व्रत पालन करते हैं उससे पापों की हानि मतलब
पापों का नाश होता है। और चारित्र ही शुभ काम है, चारित्र ही सबसे बड़ा काम है। ये मिल गया तो हमारा संसार अंत हो जाएगा। सौम्य क्रिया पथसान है, मोक्ष मार्ग जो नाम है, ध्यान जहाँ सुख खान है, योग रहे सुमहान है। सौम्य क्रिया जो प्रशस्तता के साथ हम क्रिया करते हैं, बैठते हैं या खड़े होते हैं, जैसे भगवान ध्यान करते थे कि मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग जो नाम है उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जहाँ ध्यान होता है अपने आसन आदि लगाने से तो वह सुख का खान है और वही योग है। थोड़ी देर को आपने उसको योग में बिठा दिया, हलन चलन नहीं हो रही है, तो वही शुभ ध्यान भी है। दिन में ही निज में ही आत्म है, निज में ही आत्म, तो कहते हैं कि निज में जो हमारी आत्मा है तो निज में ही आराम है, कर्म कटे शिव धाम है, आत्म सुगुण की खान है, यही सही पहचान है। कि निज में ही आराम है, अपनी आत्मा में ही आराम है, बाहर नहीं है। आराम अगर चाहो तो आत्म राम की ओर आओ, तुम्हें आराम मिलेगा। तो निज में ही आराम है, कर्म कटे शिव धाम है, आत्म सुगुण की खान है, यही सही पहचान है। और अंत में कि निरभिमान गुणवान है, कर्तव्यों का ध्यान है, क्षमा बान धनवान है, और मिले मोक्ष अरमान है। कि निरभिमान गुणवान है, कर्तव्यों का ध्यान है, कषायवान इस जीवन में भटक जाता है, लेकिन जो क्षमा करता है वो इस जीवन से तिर जाता है। तो क्षमावान भगवान है और मोक्ष मिले अरमान। एक प्रकार से जिसके पास क्षमा है वह क्षमा रूपी धन भी उसके लिए बहुत सुख का कारण है, और क्षमा करने से ही सारे पाप निकलते हैं और एक दिन वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते भगवान का रूप भी ले लेता है। मोक्ष मिले ये हमारा भाव है इन सभी चीज़ों में, ऐसा भाव किया। और एक कविता, आज जो दिन है स्वतंत्रता के रूप में आप बोलते हो, तो इसके बारे में कुछ कहता हूँ कि वास्तव में स्वतंत्रता है कहाँ, कैसे स्वतंत्रता आती है, इस बात को भी जानना चाहिए। स्वतंत्र होना सीख लो, स्वतंत्र होना सीख लो। अधर्म रूप हिंसा तज धर्म करना सीख लो, नहीं सुख है बंधन में स्वतंत्र होना सीख लो। अनीति छोड़ नीति से धन कमाना सीख लो, अनीति छोड़ नीति से धन कमाना सीख लो, नहीं सुख है धोखे में न्याय नीति सीख लो, नहीं सुख है धोखे में न्याय नीति सीख लो। धन संग्रह बहुत करते दान करना सीख लो, मांस निर्यात कर धन की विदेशी ना भीख लो। विदेशी भीख मत मांगो, तुम तो करुणापूर्वक धर्म करो और यही आपके लिए सुख का साधन है और यही आपको धन आने का साधन है और इसी से ही दान भी होता जाएगा। चमड़े की वस्तुओं से पशु की न जान लो, मांस निर्यात कर धन की। बोला है कि चमड़े की वस्तुओं से पशुओं की न जान लो, बूचड़ खाने बंद हों अहिंसा की सीख लो, नहीं सुख है बंधन में स्वतंत्र होना सीख लो। चमड़े की वस्तुओं से पशुओं की हिंसा होती है। एक एक फैक्ट्री में दो हज़ार पशुओं पर गर्म पानी डालते हैं, तब चमड़ा मुलायम निकलता है। वो स्वयं मर जाए तो कठोर हो जाएगा। जैसे चमड़े के सामान का जगह उपयोग करते हैं, बैग वगैरह और भी कई चीज़ें, तो इससे क्या होगा, पशुओं के प्राण निकल जाते हैं। लोग लोभ लालच में उनको पकड़ते हैं, ले जाते हैं, डैमेज नहीं हो तो डैमेज कर देंगे। और कई बार तो गौशालाओं से लोग जाकर के उनको पकड़ते हैं, कहीं ट्रक वगैरह मिलते हैं
तो फिर बाद में उनको लाते हैं और गौशाला में रखते हैं। उनकी कितनी अच्छी भावना है, कभी धन पैसा भी देना पड़े तो अभी वे उनको दे करके और वापस लेते हैं और उनके लिए जीवन दान देते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए अपनी भी। और कहाँ है कि ये सारे बूचड़ खाने बंद तभी होंगे जब हम ऐसी वस्तुओं का त्याग करेंगे। हम स्वयं उनका उपयोग करते रहे तो बूचड़ खाने खुलते ही चले जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी। इसलिए ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। दर्श मोह छोड़कर, बोलते हैं कि राग मोह छोड़कर त्याग करना सीख लो, कि राग मोह छोड़कर त्याग करना सीख लो। संसार खुद बढ़ाते क्यों, मोक्ष जाना सीख लो। बोला है कि राग मोह छोड़ कर के त्याग करना सीख लो। अगर राग मोह रहेगा तो पाप बंद होगा, संसार बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें त्याग करना सीखना है और संसार बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए राग मोह छोड़कर त्याग करना सीख लो। संसार खुद बढ़ाते क्यों, मोक्ष जाना सीख लो। नहीं सुख है बंधन में, स्वतंत्र होना सीख लो। परिग्रह को छोड़कर चिंता तजना सीख लो। परिग्रह को छोड़कर चिंता तजना सीख लो। इसी से हो महाभारत, साधु बनना सीख लो। नहीं सुख है बंधन में, स्वतंत्र होना सीख लो। परिग्रह को छोड़ोगे तो चिंताएं चली जाएंगी। परिग्रह के पीछे चिंता होती है, ये करना वो करना, यहाँ रखना वहाँ रखना, और कब कैसे आएगा और क्या मालूम कब हो जाएगा, नहीं मालूम, कुछ भी चिंता बढ़ती है परिग्रह से। चिंता चिता समान है, बिंदु मात्र का भेद, एक दहे निर्जीव को एक जीव सुने। तो चिंता कैसी है, चिता के समान, मात्र बिंदु का भेद है। चिता में बिंदु नहीं है, चिंता बिंदु है। लेकिन चिंता से बढ़कर चिता है। चिंता तो किसको जलाती है, चिता तो मरते को जलाती है, मुर्दे को, लेकिन चिंता तो जीते को जलाती है। इसलिए हमें धीरे धीरे चिंताओं को छोड़ने के लिए हमें साधुओं के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध कर क्यों अशांत होते, शांति पाना सीख लो। क्रोध कर क्यों अशांत होते, शांति पाना सीख लो। ध्यान ही है सुख साधन, ध्यान करना सीख लो। नहीं सुख है बंधन में, स्वतंत्र होना सीख लो। तो क्रोध करके क्यों अशांत हो रहे हो, शांति पाना सीखो। अगर शांति पाना है तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से एकाग्रता आएगी तो उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हम स्वतंत्र हो पाएंगे। बंधन में स्वतंत्रता नहीं है। सादा जीवन जीकर नित, दीनों से तुम सीख लो। सादा जीवन जीकर नित, दीनों से तुम सीख लो। चूसो ना गरीबों को, प्रेम की तुम भीग दो। चूसो ना गरीबों को, प्रेम की तुम भीग दो। बोला सादा जीवन जियो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात। सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी भी एक धोती पहनते थे और उसी को स्वयं ही चरखे से बनाते, सूत वगैरह से, और बस ऐसा उनका जीवन था कि ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना है। हम इतना परिग्रह रखते हैं कि दूसरे को पहनने को कपड़े नहीं होते हैं। एक अम्मा को देखा था उन्होंने कि वह एक जलाशय पर आधी धोती धो रही है, फिर सुखा रही है, फिर आधी पहन के धो रही है। उन्हें भी वहीं पर जाना था, खड़े रहे। जब उसने पूरी धोती पहन ली तो पहुँचे। बोला अम्मा जी ऐसा क्यों कर रही हो, कि तुम्हारे पास दूसरी धोती नहीं है? अरे होती बेटा तो ऐसा क्यों करती, एक ही साड़ी है मेरे पास, एक ही साड़ी को मैं धो रही हूँ, आधी को धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर पहन के आधी को धोती हूँ। इतनी गरीबी मेरे पास है, भोजन करने को भी बहुत मुश्किल होती है। तब उनको याद आई, तब उनको समझ में आया कि देखो भारत इतना गरीब है और मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए छोड़ा है सब परिग्रह कि लोगों को सबक मिले कि कम परिग्रह में भी हम जी सकते हैं, परिग्रह छोड़ के भी हम जी सकते हैं। तो लोगों की आकुलताएं व्याकुलताएं समाप्त हों और वे भी त्याग के मार्ग में चले। तो उनने भी एक नियम ले लिया कि मैंने आज इस
बुढ़िया को देखा, एक अम्मा को देखा एक साड़ी में, तो मैं भी एक ही धोती पहनूंगा और देश को त्याग कर रहा हूँ, जिससे कि देश त्याग का सबक लेकर के और इन आशाओं को, चिंताओं को छोड़े, इनसे मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो सादा जीवन जीकर दीनों, दीन मतलब गरीब, उनसे तुम सीख लो, चूसो ना गरीबों को प्रेम की तुम भूल। कि गरीबों को चूस रहे लोग बहुत ठगते हैं, पैसा ज़्यादा देते हैं, है ना। कई बार वस्तु तो देते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे में देते हैं, गरीबों को कष्ट होता है। और वह धन कहाँ जाएगा फिर? अगर हमने ज़्यादा धन ले लिया और किसी को ठग लिया तो धन कहाँ जाएगा? अधिक से अधिक 10 वर्ष रुकेगा, अधिक से अधिक, नहीं तो तुरंत ही बीमारी में, एक्सीडेंट में, छापा पड़ जाए, चोरी हो जाए, कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति प्राप्ति तो एकादशे वर्षे समूलंतन विनश्यति, ऐसा बोला गया है। इसलिए हमें स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता आज लोग मना रहे हैं, लेकिन अभी भी देश कुछ कार्यों में परतंत्र है और हम लोग भी परतंत्र हैं। हम तो इस शरीर की जेल में बैठे हैं, कर्मों की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। हम यही भावना बात है कि हमारे आदिनाथ तीर्थंकर की 24 तीर्थंकर महावीर सब इन लोगों ने जो संसार को छोड़ करके कर्मों का बंधन तोड़ा, कर्मों की जंजीरों को तोड़ दिया और वे शरीर रूपी बंधन से स्वतंत्र हो गए और अनंत काल के लिए वे सिद्धालय में जाके बस गए। हमारे लिए भी ऐसी स्वतंत्रता मिले, हम भी कर्मों के बंधन से मुक्त हों और अनंत काल के लिए अनंत सुख को, शांति को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ यही कहता हूँ कि जीवन को महान बनाने के लिए स्वतंत्रता ज़रूरी है। और स्वतंत्रता अपने जीवन में तभी आएगी कि जब मूक माटी में कहा है कि बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। कि बंधन किसी को रुचता नहीं है, प्रिय है हमें स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता के लिए कुछ कार्य करें, हम ऐसे तोते जैसे पिंजड़े से उड़ करके और हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाएं। कबूतर जैसे नहीं कि बार बार हम बंधन में ही, उसी पिंजड़े में ही रमते रहें। तो हमें तो स्वतंत्र होना है, अपने जीवन को महान बनाना है। ऐसी मंगलमय भावना के साथ आज यही भावना भाता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो। मंगलमय जीवन बने छा जावे सुख चाओ, मैंने परस पर दिल सभी टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। एक ही भावना भाई है कि ऐसे जो बूचड़ खानों में तिरंज हिंसा को प्राप्त हो रहे हैं, उनसे कई सौंदर्य प्रसाधन के पदार्थ बनाए जा रहे हैं, चमड़े आदि से, नेल पालिश, लिपस्टिक वगैरह भी उनके रक्त वगैरह से बनाए जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से हम लोग थोड़े थोड़े सौंदर्य प्रसाधन की हिंसा से दूर होकर के और उन जीवों के प्रति भावना भाएं कि उनकी हिंसा रुक जाए, और जो भी पाप करके जेलों में जा कर के बैठे हुए हैं वे भी मुक्त हो जाएं, उनके पाप छूट जाएं, और जितने भी जीव संसार में हैं वे सभी इन दुखों से मुक्त हों और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं कैसे वे मुक्त हों, इस भावना के साथ जो भावना भाता है वह एक दिन लोक कल्याण की भावना से तीर्थंकर बनता है। तो धर्म जैन हो या हिंदू हो, चाहे हो सुख ईसाई, मुस्लिम बौद्ध सभी में देखो नहीं कही हिंसा भाई। सभी धर्म जो दया मूल है उसकी बात बताते हैं और नहीं मारना किसी जीव को, यही सबक सिखलाते हैं, यही सबक सिखलाते हैं। तो आज हम सब लोग एक छोटा सा नियम करें स्वतंत्रता के दिन कि अगर हमको मालूम पड़ेगा कि इस पदार्थ में किसी प्राणी को मार करके बनाया है, इसमें उनके शरीर का कोई भाग है जो कि ऐसे संगी पंचेंद्रीय प्राणी मारे जाते हैं, तो हम लोग आज ऐसा नियम करें कि हम उस सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, चमड़े आदि का, जिसमें कि इन संगी पंचेंद्रीय
पंचेंद्रिय जीवों को मारा गया है, उनके शरीर से बनाया है। और ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कि मांस वगैरह होगा उसका भी सेवन खान पान में नहीं करेंगे। ऐसी मंगलमय भावना पाएंगे तो स्वतंत्रता मनाना सार्थक हो जाएगा। तो आज का दिन मंगलमय हुआ। अब हम लोग ऐसे स्वतंत्रता दिन को मनाने के बाद फिर जीवों की रक्षाबंधन पर्व पर पहुँचेंगे कि वहाँ कैसे 700 मणियों की रक्षा की थी। तो हम ऐसे अपने आयतनों की भी रक्षा करेंगे। तो आज पहले नंबर सब लोग हाथ जोड़िए, अच्छे से हाथ जोड़ो दिल से कि हम आज के दिन सच्ची स्वतंत्रता के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, अपने जीवन में हम भावना भाते हैं, अच्छे बोलो, जोर से बोलो, कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो, सब जीव सुखी रहें, सबका कल्याण हो। मेरे जीवन में जो भी अनजान में हिंसा हुई हो हमें क्षमा करें। हम लोग सब किसी भी जीव की जान करके हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे पदार्थों का उपयोग सेवन नहीं करेंगे जिसमें जीवों की हिंसा हुई हो। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा जीवन मंगलमय हो और हमें सद्गति की प्राप्ति हो। सबको मंगल आशीर्वाद। हाँ, जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। आज शाम को इसी